श्री राधा राधा रटो छाड़ जगत की आस ब्रज बीच विचरति रहो कर वृंदावन वास। आज हम एक तार्किक बात करेंगे ज्ञान की। अभी तक हमने देखा कि पति और पत्नी में पति दीक्षा ले लेते हैं, इसके पश्चात पत्नियां भी दीक्षा लेती हैं। देखा जाता है समाज में कि पति के गुरु अलग हैं और पत्नी के गुरु अलग हैं। वस्तुतः देखा जाए, शास्त्र हमारे आज्ञा देते हैं कि पति को अलग गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है या अन्य किसी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र हमारे ऐसा चाणक्य नीति में भी लिखा है, मनुस्मृति में, भागवत में भी लिखा है, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वाभ्यासा गतो गुरु गुरुराग्निर्द्वजातीनाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। कहने का तात्पर्य पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों का गुरु पति ही है। अभ्यासगत अर्थात अतिथि सबका गुरु माना गया है, ठीक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु कौन है? अग्नि है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। यद्यपि शास्त्र रीति से यदि देखा जाए तो चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, और प्रत्येक माताओं का, प्रत्येक स्त्री का जो पति पत्नी है, उन माताओं स्त्रियों का जो सुहागन स्त्री है, उन्हें अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, उनका गुरु पति ही है। तो वह जाकर के साधुओं से, संतों से, ब्राह्मणों से अनेकानेक स्थानों पे प्रणाम करती हैं, करें प्रणाम सभी को, लेकिन उनका गुरु पति ही है। पति से ही गुरु मंत्र की दीक्षा लेती हैं, अतएव अन्यतः अलग गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अन्य लोगों से जाकर के कान फुकवाती हैं, कहीं किसी से, कहीं किसी से, कहीं अलग अलग गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। पति के रहते, इसलिए माताओं का, स्त्रियों का सर्वोपरि गुरु उसका पति ही है। पति की सेवा ही गुरु के रूप में करें, भगवान के रूप में करें, स्वामी के रूप में करें। इस प्रकार से पति को ही सर्वस्व माने। स्त्री का उद्धार पति की सेवा से ही हो जाता है, उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अलग से किसी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं। भगवान उसकी पति की सेवा से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पति के रूप में मैं ही चित रूप से विराजमान हूँ उसके अंतःकरण में। आप पति की सेवा निस्वार्थ भाव से होकर के करें, आपका उद्धार हो जाएगा। आपको अलग से व्रत उपासना रहने की आवश्यकता नहीं है। पति की सेवा करें। सभी को जय श्री कृष्ण।